Hello, student. Welcome to the physics formula series for JEE and NET examination. This is the formula number 9. And today's topic is heat transfer by conduction. हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का यूनिट हीट. उसमें हम लोग 8 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मेनली कवर करा था ये थर्मल एक्सपेंशन एंड टेम्परेचर स्केल, उसके बाद में कैलोरीमेट्री. आई होप आपको अच्छे से ये दोनों टॉपिक समझ में आया होगा. आज एक न्यू फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हीट ट्रांसफर. जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको समझ में आ रहा है तो उनको मैं बता दूं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने और फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए. वीडियो में लास्ट तक बने रहिए. या न्यू टॉपिक है हीट ट्रांसफर, आपको अच्छे से समझ में आएगा. यहाँ से हीट ट्रांसफर के लिए, कंडक्शन से जो हीट ट्रांसफर होता है उसके लिए ये फार्मूला होता है Q इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 डिवाइड बाई L इंटू टी. जहाँ पे Q है हीट ट्रांसफर, K है थर्मल कंडक्टिविटी, ए को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे ट्रांसफर हो रहा है हीट, और L लेंथ होता है दो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच का जो लेंथ होता है, जो बीच में रॉड या कुछ भी हीट ट्रांसफर के लिए, उसका लेंथ L है. T1 है टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी या हाई टेम्परेचर होता है हॉट बॉडी, और T2 है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, और T यहाँ टाइम है. ये समझ में आ गया होगा. और इसी तरह अगर T को अगर इधर भेज दिया जाए तो Q बाई T हो जाएगा, जिसको H से डिनोट करा जाता है, और उसको बोला जाता है रेट ऑफ हीट फ्लो Q बाई T, या इसे बोलते हैं हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम. तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया. आइए आगे इसका डेरिवेशन देखते हैं, फिर इस पर 2-3 एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे. उस फार्मूला का डेरिवेशन देखने से पहले यहाँ थोड़ी सी थ्योरी वाला पोर्शन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं. जैसे मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर का अलग अलग मेथड होता है, यहाँ आपको डायग्राम में दिखाया गया है. मेनली 3 मेथड होता है, यही हम लोग को पढ़ना है. पहला होता है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन. कंडक्शन में हीट ट्रांसफर, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बर्नर है, यहाँ बर्नर जल रहा है, यहाँ वाटर को हीट करा जा रहा है. तो कंडक्शन से हीट ट्रांसफर, जैसे यह है एक मेटल का है यह, तो कंडक्शन में होता है कि जैसे यहाँ वाला पोर्शन पहले गर्म होगा, फिर यह मॉलिक्यूल जो होगा यहाँ मेटल का वो वाइब्रेट करेगा, अपने बगल वाले को गर्म करेगा, फिर इस तरह ये वाइब्रेट करेगा, अपने बगल वाले को हीट करेगा, ऐसे चलता जाता है. तो कंडक्शन का यहाँ लिखा गया है ड्यू टू ऑसिलेशन, यानी वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है मॉलिक्यूल. ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑसिलेट करके एक दूसरे को हीट करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है. मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ये होता है ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफर होते जाता है. इसका रेट ज्यादा होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और गैस में काफी कम होता है इसका रेट. उसके बाद में यह सेकंड मेथड है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में ये होता यह है कि अगर इसमें वाटर है, अगर इसको गर्म कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कुछ देर बाद वाटर खौलने लगता है, बॉयल करने लगता है. नीचे का जो हॉट वाटर होता है वो ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर का हॉट वाटर नीचे आता है, फिर ये गर्म होकर ऐसे साइकिल चलता है. मतलब यहाँ का वाटर हॉट हुआ, फिर ऊपर गया, मतलब मॉलिक्यूल मूव करता है. तो ड्यू टू द ट्रांसफर, मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल, यह मेथड होता है हीट ट्रांसफर का, और मेनली फ्लूइड में होता है. उसके बाद में रेडिएशन. रेडिएशन होता है कि कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों से अलग होता है, इसमें मीडियम की नीड नहीं होती है. जैसे कि सन से अर्थ तक हीट आ रहा है, सूरज से यहाँ धरती पर जैसे हीट आता है, बीच में बहुत सारा कोई मीडियम नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में वो आता है. तो यहाँ लिखा गया है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम. तो आई होप यह 3 टर्म कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा. अब आइए जो पिछले पेज पर फार्मूला देखे थे उसका डेरिवेशन देख लेते हैं. पिछले पेज पर जो फार्मूला देखे थे वो कंडक्शन के लिए था. यहाँ एक सेटअप लेकर के आपको थोड़ा सा फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है वो आप बता देते हैं. अज्यूम करिए कि यहाँ एक हॉट बॉडी है और यहाँ एक कोल्ड बॉडी है. हॉट बॉडी का टेम्परेचर T1 है जो कि हाई टेम्परेचर है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2 है जो कि लो टेम्परेचर है. दोनों के बीच सपोज ये आप अज्यूम करिए कि एक मेटल का रॉड ऐसे लगा दिया गया. मेटल का रॉड है तो हीट ट्रांसफर होगा, या मेटल का रॉड यहाँ हीट होगा, फिर कंडक्शन के थ्रू उसके बगल वाला मॉलिक्यूल हीट होगा, ऐसे हीट होते होते इधर भी आ जाएगा हीट, और हीट ट्रांसफर होने लगेगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में. तो कितना हीट ट्रांसफर हुआ हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, यह डिपेंड करता है T1 माइनस T2, मतलब दोनों में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है. अगर मान लीजिए कि यह टेम्परेचर डिफरेंस अगर थोड़ा सा है तो धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होगा. मान लीजिए कि यह 50 डिग्री सेल्सियस है T1 हाई टेम्परेचर वाला, यह मान लीजिए कि 49 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा इससे कम है, तो एकदम धीरे धीरे हीट फ्लो होगा. मान लीजिए कि T1 काफी ज्यादा है 1000 डिग्री सेल्सियस, और ये T2 अगर 100 डिग्री सेल्सियस, काफी ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है, तो काफी स्पीड में हीट ट्रांसफर होता है. तो हीट ट्रांसफर, जो हीट ट्रांसफर होगा Q, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के. फिर एक और होता है कि जैसे कितना हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, या जो ट्रांसफर कर रहा है ये रॉड, इसके एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सपोज यह मोटा रॉड लिया जाए तो स्पीड में हीट ट्रांसफर होगा, और पतला एकदम धागे की तरह रॉड लिया जाए तो उससे कम धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होगा. तो हीट ट्रांसफर Q का वैल्यू
एरिया के मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर कितना देर तक यह एक दूसरे से कनेक्ट है, कितना टाइम के लिए कि यह एक दूसरे से कनेक्ट है, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो हीट ट्रांसफर टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। और यह जो रॉड ट्रांसफर कर रहा है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट, इसके लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज काफी नजदीक नजदीक रखा गया है हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी और यह रॉड से कनेक्ट है, तो काफी स्पीड में अगर लेंथ कम है तो ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, और काफी इसको दूर कर दिया तो सपोज अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बीच में एक रॉड से कनेक्टेड है, तो काफी धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होगा। तो हीट ट्रांसफर लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सब प्रोपोर्शनलिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो भी है इसको मिलाया जाए तो ये एक ऐसे बन जाता है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ऐसे। फिर एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे के, यही हो जाता है जो फॉर्मूला हम लोग पिछले पेज पर देखे थे। यह हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इधर भेज दिया जाए तो ये ऐसे हो जाता है, और इसको डिनोट करते हैं एच से, इसको हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम बोलते हैं। और यहाँ पे के का यूनिट देख लीजिएगा, जैसे ये के है, इसको अगर टी को इधर भेजेंगे क्यू बाई टी, क्यू का यूनिट हो गया जूल या हीट है, टाइम का सेकंड हो जाएगा। यह एरिया है, यहाँ पे लेंथ है, तो मीटर स्क्वायर होगा एरिया का, या मीटर होगा, 1 मीटर कट जाएगा नीचे आ जाएगा। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है तो यहाँ केल्विन आ जाएगा नीचे, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, या फिर ऐसे वाट पर मीटर पर केल्विन हो जाएगा। आई होप ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं आप। यह क्वेश्चन नीट 2009 में पूछा गया था। यह सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया गया है कि दो एंड है, एक रॉड का दो एंड है और रॉड का लेंथ एल है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है ए, और या टेम्परेचर डिफरेंस मतलब दो टेम्परेचर डिफरेंस वाला टेम्परेचर है, उसके बीच ये कनेक्ट करके हीट ट्रांसफर कर रहा है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर है T1 और लो टेम्परेचर है T2। यहाँ पे पूछा गया है द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर Q बाई टी, यानी dQ बाई dt का रेट पूछा है, और स्टेडी स्टेट में। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे स्टेडी स्टेट क्या होता है नॉर्मली। अभी यहाँ आपको अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो उसके लिए कोई, और यहाँ पे वो जो पिछले पेज पर फॉर्मूला देखे थे वही सिंपल यहाँ पूछा गया है, dQ बाई dt का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यह देखे थे, तो आपको यह सिंपल फार्मूला वाला क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है कि दो बॉडी के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है कुछ, एक है 100 डिग्री सेल्सियस पर, एक है 110 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस 10 का है। तो यहाँ पे दिया गया है द रेट ऑफ हीट फ्लो, इसका जब टेम्परेचर डिफरेंस इतने का है तो रेट ऑफ हीट फ्लो है 4 जूल पर सेकेंड। और पूछा जा रहा है अगर इंड को सेम ऐसा ही मेंटेन किया जाए, अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस पर 200 डिग्री सेल्सियस और 210 डिग्री सेल्सियस, तो रेट ऑफ हीट फ्लो पूछ रहा है। मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो यहाँ क्यू बाई टी पूछ रहा है, तो इधर कर देंगे, और यहाँ से क्यू आ जाएगा उधर, तो यहाँ से कट जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस 100 और 110 है तो 4 है, तो यहाँ पे 200 और 210 हो जाएगा तो कितना होगा। ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी कांस्टेंट रह रहा है। पहले है 110 और 10, 110 और 100, तो इसके बीच का डिफरेंस है 10 डिग्री सेल्सियस। फिर बाद में हो जा रहा है इतना, इसके बीच का भी टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही होगा 10 डिग्री सेल्सियस, तो रेट ऑफ हीट फ्लो सेम रह जाएगा, 4 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या नीट 2013 में पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया है कि दो रॉड है, रॉड 1 एंड 2, जिसका लेंथ सेम है और टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड भी सेम है, और दोनों रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी एक का K1 है, दूसरे का K2 है, और रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 एंड A2 है रेस्पेक्टिवली। यहाँ दिया गया है द रेट ऑफ हीट कंडक्शन, हीट कंडक्शन जितना 1 में हो रहा है वह जो सेकंड में हो रहा है सेकंड रॉड के द्वारा उसके 4 गुना है। यहाँ पूछा है कि कौन सा कंडीशन, जो यहाँ 4 कंडीशन दिया गया ऑप्शन, कौन सा कंडीशन सही है। क्वेश्चन पढ़ के पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर क्वेश्चन जल्दी समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करिएगा, फिर क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, फिर आगे प्रोसीड करिएगा। यहाँ पे दो रॉड है 1 एंड 2, या दोनों किसी सेम टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ T1 है सपोज, यहाँ T2 है, ऐसे T1 एंड T2 दो यहाँ टेम्परेचर वाला है। सपोज मान लीजिए कि एक रॉड यह है, एक रॉड यह है, दोनों हीट ट्रांसफर कर रहा है। इस रॉड का एरिया A1 है, इसका A2 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी A1 है, K1 है, इसका K2 है, और पहले वाला जो हीट ट्रांसफर कर रहा है दूसरे वाले का 4 गुना कर रहा है। तो पूछा है कि कौन सा कंडीशन सही है। तो रॉड 1 के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, रॉड 1 के लिए जो कि दूसरे का 4 गुना है तो इसको 4E मान लिए हैं। रॉड 2 के लिए ये हो जाएगा, अगर इसको 4E माने हैं जो कि 4 गुना है दूसरे वाले से, तो इसको E मान लिए हैं। अब ऐसे करेंगे कि यह फर्स्ट हो गया, या फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, तो पहले को दूसरे से डिवाइड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और फिर यह कंडीशन आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं।
यह क्वेश्चन जेई मेन 2019 में पूछा गया है, 2019 में। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर मतलब एक जगह पे है 1000 केल्विन, 10⁻³ केल्विन है, दूसरी जगह टेम्परेचर है 100 केल्विन एंड 10⁻²केल्विन है, और दोनों कनेक्ट है यहाँ पे कॉपर स्लैब से सेपरेट है। कॉपर स्लैब दोनों को बीच में कनेक्ट कर रहा है, जिसका थिकनेस 1 मीटर है कॉपर स्लैब का, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी के का वैल्यू दिया गया है इतना। तो यहाँ पूछा गया है एनर्जी फ्लक्स इन स्टेडी स्टेट। एनर्जी फ्लक्स क्या होता है? एनर्जी फ्लक्स होता है कि कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया, यानी एनर्जी ट्रांसफर Q और पर यूनिट टाइम T और फिर पर यूनिट एरिया, इसका वैल्यू पूछा गया है एनर्जी फ्लक्स। आप यहाँ यूनिट भी देख सकते हैं जो ऑप्शन में दिया गया है, इसका हो जाएगा वाट और इसका मीटर स्क्वायर, तो वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर ऐसे पूछा गया है। यानी एनर्जी फ्लक्स ये होता है कि एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये होता है। तो ये पूछा गया है, तो ये फॉर्मूला होता है, फिर इस फॉर्मूला से ये ऐसे निकल आएगा, और फिर इसमें सबका वैल्यू रख देंगे। T1 का वैल्यू यह था, T2 का वैल्यू यह था, L का वैल्यू यह था, और K का वैल्यू यह था। ये सब पुट करेंगे, ये पूछा गया था, और ऐसे ही यहाँ पे पुट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा 90 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर ये हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है, थैंक यू।